अवतार में मैया पार्वती ने अपने पति भोलेनाथ से छिपाया था और उसी के कारण उनका जल निष्फल हो गया था। जब गंगा के ऊपर उन्होंने हाथ में जल लेकर डाला तो उनका जल निष्फल हो गया था। मैया उमा का जल जब निष्फल हुआ तो मैया रमा, मैया लक्ष्मी ने अपनी अंजलि में जल ले लिया। किसने जल लिया? मैया लक्ष्मी ने। और क्या कहने लगी कि मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा की धाम। अगर मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो आज गंगा मैया की ब्रह्म हत्याएं दूर हो जाएं। और जैसे ही मैया लक्ष्मी ने अंजलि में जल लेकर गंगा मैया के ऊपर फेंका, वैसे ही मैया लक्ष्मी का जल भी निष्फल हो गया, निष्फल हो गया। मैया लक्ष्मी घबरा गई, बोले बाबा नारद जी, मैं तो बड़ी ही पतिपरायणा नारी हूँ, हर काम अपने पति से पूछ कर करती हूँ, फिर आज मेरा जल निष्फल क्यों हो गया? मेरा जल निष्फल क्यों हुआ नारद? नारद ने कहा मैया, आपने सीता अवतार में एक बार अपने पति राम को आज्ञा दी थी। वनवास के समय एक बार अपने पति राम को आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? हे सत्यता की रक्षा करने वाले राघवेंद्र, हे धर्म की रक्षा करने वाले राम, जाओ इस मृग की चर्म लेकर आओ कि सत्य सांधे प्रभु पठ कर एहि, सत्य सांधे प्रभु पठ कर एहि, सत्य सांधे प्रभु पठ कर एहि, सत्य सांधे प्रभु आनव चरावा कहत दयनेहि, आनव चरावा कहत दयनेहि। हे माँ, आपने सीता अवतार में एक बार राम जी को अपने पति को आज्ञा दी थी, और जो सच्ची पत्नी व्रता पति परायणा नारी होती है वो अपने पति को कभी आज्ञा नहीं देती, अपने पति की आज्ञा को अपने सिरोधार मानकर उसकी हर आज्ञा का पालन करती है। इसीलिए आपका जल भी निष्फल हो गया। और जब मैया लक्ष्मी और मैया पार्वती का जल जब निष्फल हुआ तो ये देखकर ब्रह्माणी ने तो अंजलि में जल ही नहीं लिया। ब्रह्माणी ने अंजलि में जल ही नहीं लिया, हाथ में जल ही नहीं लिया। ब्रह्माणी सोचने लगी शायद नारद मेरा भी कुछ निकाल दे, इसीलिए अंजलि में जल ही नहीं लिया। आज गंगा मैया ब्रह्म हत्याओं से पीड़ित हो रही थी। आज नारद से उनका ये कष्ट देखा नहीं गया और नारद ने कहा माँ, अगर आप वास्तविकता में ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होना चाहती हो तो जाओ, इस पृथ्वी लोक पर मेरी भाभी अनसुईया नाम की पति परायणा नारी निवास करती है, जाओ, वही आपको इस ब्रह्म हत्याओं से मुक्त कर सकती है। आज गंगा मैया जैसे ही उतरकर पृथ्वी लोक पर आई, अनसुईया मैया अपनी कुटिया में अपने पति अत्रि मुनि की सेवा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उनके पति अत्रि मुनि ने कहा, देवी मुझे बहुत भयंकर प्यास लगी है, मेरे लिए जल लेकर आओ। अपने पति की आज्ञा मानकर अनसुईया ने कमंडल उठाया और जल लेने के लिए चल पड़ी। प्यारे, रास्ते में मैया गंगा मिल गई और गंगा ने आवाज लगाई, बहन बहन मेरी बात सुनो। अनसुईया ने कहा, बहन मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, क्योंकि अभी मेरा सबसे पहला कर्तव्य है अपने पति को जल पिलाना, और जब तक मैं अपने पति को जल नहीं पिलाती, जब तक मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, मुझे क्षमा कर दो। मैया गंगा ने कहा, हे देवी लाओ, मैं तुम्हारे पति को जल
स्वयं दे देती हूँ। और अनुसुईया से कमंडल लिया मैया गंगा ने और स्वयं से जल भरकर मैया अनुसुईया को दे दिया। आज आगे आगे मैया अनुसुईया, पीछे पीछे मैया गंगा आज अनुसुईया की कुटिया तक पहुंच गई। और जैसे ही अनुसुईया ने अत्रि मुनि को जल दिया, अत्रि मुनि ने जब उस जल को पिया, अत्रि मुनि ने कहा, देवी इतना शुद्ध और मीठा जल कहां से लेकर आई हो? अनुसुईया ने कहा, स्वामी ये जल तो मुझे मैया गंगा ने दिया है। अत्रि मुनि ने सुना गंगा ने, हाँ कहाँ है मैया गंगा? और देखा तो कुटिया के द्वार पर मैया गंगा ब्रह्म हत्याओं से पीड़ित हो रही थी। आज ब्रह्म हत्याओं से पीड़ित होते हुए महारानी गंगा को जब अत्रि मुनि ने देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रकट हो गई, अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। और अनुसुईया से बोले, देवी मैं पानी बाद में पीऊंगा, मैं जल बाद में पीऊंगा, पहले जाओ जाओ देवी, गंगा की ब्रह्म हत्याओं से गंगा को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। अनुसुईया ने अंजलि में जल लिया और जब जल को अभिमंत्रित किया कि मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा कीन्हा, अगर मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति की सेवा सच्चे हृदय से की हो तो गंगा मैया की ब्रह्म हत्याएं धुआं बनकर आकाश मार्ग की ओर उड़ जाएं। और जैसे ही अनुसुईया ने गंगा के ऊपर जल फेंका, आज गंगा मैया की ब्रह्म हत्याएं धुआं बनकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गईं। बोले अनुसुईया मैया की। तीनों लोकों में अनुसुईया के नाम की जय जयकार होने लगी, अनुसुईया के नाम का डंका बजने लगा तीनों लोकों में।